तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामीति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्येष्ठारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरं। श्रील प्रभुपाद की हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है सुबह के सत्र में। मॉर्निंग प्रोग्राम सबने जोरदार किया। अभी 1 घंटा है और 5 से 9 4 घंटा हो जाएगा। और वो पट्टी आहे का? पट्टी नाही वाटते, पट्टी स्केल नाही, ही कुठनं वाचायचं? मला वाटतं संपलं वाटतं। मार्कर वाचू का? हां अच्छा। मला वाटतं शेवटी चाललेलं काहीतरी आहे ना, शेवटी चाललेलं काहीतरी। अंतिम निर्देश वाचू, अंतिम निर्देश इथं वाचू। हरे कृष्णा। तो भक्तों के भगवान की लीला तो सुंदर होती है, भक्त की लीला तो उससे भी और सुंदर होती है। और भक्त की लीला भी भगवान बहुत ध्यान से सुनते हैं। शुद्ध भक्ति जितने 1977 जुलाई मास कट्टर हिंदुओं के लिए एक विशेष अवसर था और वृंदावन के लोग शास्त्रों के पठन तथा पवित्र स्थानों पर जाने में अधिक समय बिताने लगे। अतः जुलाई के अंत तक जब सारे वृक्ष तथा झाड़ियाँ हरे पत्तों से पल्लवित हो रही थी, देखो अभी हरे पत्ते हैं ना, सब बारिश गिरा है ना, जुलाई का आखिरी मन चल रहा है। देखो आज कितना प्रभु ने हमको बोला पढ़ो, कोइंसिडेंस हो गया। तीर्थयात्रीगण झुंड के झुंड वृंदावन में तथा अभी झुंड के झुंड कहाँ है? वारकरी कहाँ गए? कितने आए लोग? 1 लाख आए कि 2 लाख आए? कितने आए? कम से कम 25 लाख, कम से कम। और वो ट्रक भी घुसा दिया एक के ऊपर। तथा कृष्ण बलराम मंदिर में आने लगे। कीचड़ तथा वर्षा के बावजूद बहुत से लोग हर्षित थे। आज हम हर्षित नहीं होते, पंढरपुर जाएंगे व्यास पूजा में तो हम बोलते हैं बहुत कीचड़ है, व्यवस्था नहीं। लेकिन यहाँ पे क्योंकि वो पुराने जमाने के लोग थे, आज से 50-60 साल पुराने लोग थे, उनको बहुत आनंद आता था क्योंकि उनका शरीर ऐसा था। कड़ी गर्मी से उन्हें छुटकारा मिल चुका था और वे राधा कृष्ण की झूलन यात्रा का पूर्वानुमान लगा रहे थे। झूलन यात्रा वृंदावन का सबसे बड़ा उत्सव था और इस वर्ष मध्य अगस्त में आने वाला था। स्थानीय समाचार पत्र श्रील प्रभुपाद के स्वास्थ्य के विषय में समाचार छाप रहे थे और समूचे वृंदावन तथा आसपास के गांवों में उनकी कुशलता के विषय में वास्तविक चिंता व्याप्त थी। देखो न्यूज़पेपर में भी आ रहा था कि प्रभुपाद जी का तबीयत ठीक है। कितनी बड़ी बात है ना। अभी यहाँ पे कोई होगा, हाँ उदाहरण फलाना भक्त किसी मंदिर का, वो ठीक है तो कोई इतना ध्यान नहीं देगा। लेकिन वहाँ के स्थानीय समाचार श्रील प्रभुपाद के स्वास्थ्य बहुत बढ़िया है। अतः बहुत से लोग उत्सव के कारण तथा श्रील प्रभुपाद की चिंता के कारण कृष्ण बलराम मंदिर आ रहे थे। जो लोग प्रातःकाल 9 बजे से आसपास आते उन्हें प्रभुपाद के दर्शन हो जाते, क्योंकि उस समय वे स्वयं विग्रहों के प्रातः दर्शन के लिए आते थे। श्रील प्रभुपाद को अब भी भूख नहीं लगती थी और विगत 6 सप्ताहों में उन्होंने बहुत ही कम खाया था। तो 6 गोस्वामी बहुत कम खाते थे, लेकिन प्रभुपाद जी को बहुत बड़ा गोस्वामी क्यों कहते हैं? उन्होंने खाना पीना ही बंद किया था। सप्ताह में 1 अंगूर लेते थे या 1 चिक्कू, फुल नहीं, 1 टुकड़ा। अब उनके सोने, मालिश करने या बैठने तथा अनुवाद करने का कोई नियम नहीं रह गया था।
अपने को नाजुक स्थिति में जानकर उन्होंने विश्व भर के इस्कॉन केंद्र को एक सरल प्रार्थना किए जाने की अनुमति दे दी थी। हे भगवान कृष्ण, यदि आपकी इच्छा है तो श्रील प्रभुपाद को अच्छा कर दो। हम सुबह क्या बोलते हैं? हे श्री श्री राधा श्याम सुंदर, आपकी इच्छा हो तो 9 मंदिर निर्माण कार्य शीघ्र अतिशीघ्र हो और गंभीर भक्तों की क्या हो? एंट्री हो। और इधर प्रभुपाद जी क्या क्या प्रार्थना कर रहे हैं? यदि आपकी इच्छा है तो श्रील प्रभुपाद को अच्छा कर दो। वे नित्य प्रातः अर्चा विग्रहों के समक्ष नियमित रूप से आते, अतः अपना काला चश्मा पहनकर और डोलती कुर्सी में सीधे बैठकर दोनों हथेलियां प्रार्थना की मुद्रा में जोड़े रहते और 2 व्यक्ति एक आगे और एक पीछे उन्हें कुर्सी में बैठाकर उनके कमरे से मंदिर कक्ष तक ले जाते। वे सबसे पहले गौर निताई की मूर्ति के समक्ष कुर्सी ला खड़ी करते और तब क्रमशः कृष्ण, बलराम एवं राधा श्याम सुंदर के विग्रहों के समक्ष फिर वे उन्हें केंद्रीय प्रांगण के मध्य तमाल वृक्ष के नीचे ले जाते और उनकी कुर्सी को काले श्वेत संगमरमर से बने 4 खाना फर्श पर टिका देते। कहाँ है तमाल वृक्ष? वृंदावन मंदिर में। देखा आप सबने दर्शन किया ना? तमाल वृक्ष कहाँ है? कृष्ण बलराम मंदिर में कहाँ है तमाल वृक्ष? फुर्तो जी वरंडा क्या बोलते, ओपन स्पेस। बहुत कम तमाल वृक्ष रह गए वृंदावन में, उसमें से वो एक है। कदम वृक्ष तो बहुत सारे मिल जाएंगे आज, लेकिन तमाल बहुत कम है। श्रील प्रभुपाद कृष्ण तथा बलराम को अभिमुख करके बैठते और भक्तगण उनके चारों ओर बैठकर कीर्तन चालू कर देते। कीर्तन प्रारंभ होते ही 2 गुरुकुल छात्र उठकर उनके सामने आते और जब वे अपनी बाहें उठाकर नाचने लगते तो उनके सूती दुपट्टे आगे पीछे हिलने लगते। प्रभुपाद सामान्य रूप से न तो कुछ बोलते थे न ही मुस्कुराते थे, किंतु कुछ मिनटों के बाद वे अपनी मालाएं किसी भक्त को दे देते जो नाचने वालों के गले में डाल देता। तुरंत बाद अन्य 2 युवा बालक आगे आते, जिन्हें पहले वाले बालक प्रभुपाद से प्राप्त मालाएं पहना देते और स्वयं बैठ जाते। इस तरह आधे घंटे तक नर्तन तथा गायन चलता। मंदिर में आए अतिथि एकत्र हो जाते। उनमें से बहुत सारे लोग कशीदा कड़ी हुई रेशमी गद्दी पर रखे प्रभुपाद के चरणों पर रुपए चढ़ाते। श्रील प्रभुपाद का पश्चिम जाने का संकल्प जोर पकड़ रहा था। वे कहते, यदि मैं थोड़ा और काम कर सकूं तो हमारा संघ अधिक सशक्त हो जाएगा। 70 साल की उम्र में प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं? मैं और थोड़ा सेवा कर लूं। हाँ, हम तो 40 में, 25 में, 20 में, 17 में ही थक गए। अभी बराबर मुझे भी नहीं फूटी है 17 में, और हम बोलते बस बहुत हो गया और थोड़ा काम कर सकूं, हमारा संघ अधिक सशक्त हो जाएगा। गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद जी घूमते हैं, दर्शन करने हर मंदिर में जाते हैं, वहाँ के रख रखाव मैनेजमेंट देखते हैं। तो जब गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद जाते हैं तो वहाँ का संघ कैसे होता है? सशक्त। पहले प्रभुपाद जी पंढरपुर मंदिर, गुरु महाराज पंढरपुर मंदिर में बहुत कम रहते थे, क्योंकि वहाँ बाकी सारे भारत में विदेश में जाते थे। अब जब से गुरु महाराज पंढरपुर है तो पंढरपुर देखो कैसे चमक गया 8-10 साल में। नोएडा में भी ऐसा महाराज का प्लान है, इसलिए यहाँ पे महाराज जी ने जीबीसी छोटा बनाया है। एक एक मंदिर में ऐसे ऐसे लीडर रखे हैं, इसलिए बहुत अच्छा व्यवस्था चल जाता है। परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज देखो मुंबई में ही काफ़ी साल रहे, काफ़ी साल, तो क्या क्वालिटी है इसमें डिवोटीज का, है बहुत सारे। प्रभुपाद चाहते थे कि उन्होंने जो कुछ बनाया है वह सुदृढ़ हो जाए, है कि नहीं? सुदृढ़ है। अभी जैसे अभी मॉर्निंग प्रोग्राम है और ये सब बुक डिस्ट्रीब्यूशन है, सुदृढ़ हो जाए। किंतु प्रभुपाद की यात्रा की चर्चा के साथ साथ उनकी क्षीणता बढ़ती जा रही थी। वे कम बोलते थे। जब तमाल कृष्ण उन्हें अनुवाद करने के लिए प्रोत्साहित करते तो उत्तर देते, जब मुझे प्रेरणा होगी तब मैं करूँगा, जबरदस्ती मत करो। अब मैं कठिन समय से गुजर रहा हूँ और बेचैनी का अनुभव कर रहा हूँ। अनुवाद कोई मशीनी काम नहीं है। तो प्रभुपाद थोड़ा हल्के से डांट दिए कि अब मैं अनुवाद करूँगा जब मेरे को प्रेरणा होगी, है ना। अब मैं कठिन समय से गुजर रहा हूँ, अनुवाद कोई मशीनी काम नहीं है। वो निर्जला में हम जब या
कीर्तन क्लास करते हैं तो बहुत थकान, क्योंकि नाभि से बोलना पड़ता है, बोलना थक जाते हैं। और हमको लगता है यहाँ से नहीं बोलते, वो कीर्तन करना नाभि से खाली पेट करना। झूलन यात्रा में आने वाले तीर्थयात्री अधिकांशित ग्रामीण थे। उनमें से बहुत से राजस्थान से थे और स्त्री तथा पुरुष चमकदार रंगीन वस्त्र पहने होते थे और स्त्रियां भारी भारी सोने तथा चांदी की चूड़ियां तथा कंगन पहने होती। अतः जब वे सड़क पर नंगे पांव चलती तो वे खनखनाहट करती। भिक्षुक साधुओं की भी संख्या बढ़ने लगी और वे प्राय अपने शरीर में भभूत या राख तथा चमकते हुए रंगीन तिलक लगाए दिख जाते। कई स्थानों में यमुना में बाढ़ आई हुई थी और वह तेज बहने के कारण नहाने अथवा तैरने के योग्य नहीं रह गई थी। पिछले साल पता है ना पानी कहाँ तक आया था, क्या बोलते उसको, ज्ञानवापी या उसके काफी चैतन्य विहार तक पानी आया था। तो बाके बिहारी जी तक पानी ऊपर ऊपर चढ़ गया, तो बहुत तेज। हजारों दर्शक कृष्ण बलराम मंदिर देखने आते क्योंकि यह उत्तर भारत के अत्यंत लोकप्रिय मंदिरों में एक था। आजकल लोग हमको पूछते हैं, कोई इसी को पूछते हैं, वो कौन सा मंदिर, प्रेम मंदिर कहाँ है? प्रेम मंदिर में क्या है? कांच है, लाइट है और मार्बल है, विग्रह भी है, फाइबर है। लोग पूछते हैं, हम बोलते कृष्ण बलराम मंदिर जाओ, वहाँ क्या है? कृष्ण बलराम है, राधा श्याम सुंदर है। प्रेम मंदिर तो अच्छा है, बहुत भीड़ होती है वहाँ पे, आप पैर नहीं रख सकते शाम को प्रेम मंदिर में। लोग पूछते हैं इतना प्रेम मंदिर कुठे? हम बोलते पहले इस्कॉन मंदिर में चलो। गुरु महाराज भी बोलते हैं प्रेम मंदिर बाद में देखो, पहले अपने लोगों को बोलते पहले इस्कॉन में जाओ, प्रोग्राम करो, वहां देखो। नए नए कांग्रेगेशन को वो इंटरेस्ट लगता है, प्रभु जी आपण प्रेम मंदिरला जाऊया का? कृष्ण बलराम मंदिर तो मैनेजमेंट करने वालों को थोड़ा मन में कैसे बोलेंगे डायरेक्ट। कृष्ण बलराम मंदिर की संध्याकालीन आरती में इतनी भीड़ होती कि वहां रहने वाले भक्तगण उन्हें न देख पाते, वे केवल प्रांगण में धक्कम धक्का करती हुई भीड़ के पीछे खड़े खड़े ही सम्मिलित हो पाते। कुछ गुरुकुल छात्र भगवत दर्शन पत्रिका द्वारा अतिथियों का स्वागत करते और हर एक छात्र एक रात में 200-300 प्रतियां बेच लेता। यह सुनकर प्रभुपाद प्रसन्न होते। 200-300 भगवत दर्शन। प्रभु जी बता रहे थे हमारा इस्कॉन वल्लभ विद्यानगर, वो उसमें एक दो माताएं थी, बहुत पुरानी डिसाइपल परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज की। तो भगवत दर्शन वल्लभ विद्यानगर उस जमाने में, अभी 5-10 साल पहले दुनिया में टॉप 2 नंबर पे आता था, 10 में, पहले 10 में भगवत दर्शन, क्योंकि 5 माता जी दिन रात भागती थी भगवत दर्शन, क्या बोलते, सब्सक्राइब। फिर उसके बाद परम पूज्य भक्ति विकास महाराज ने जब देखा कि अब ये लोग उम्र हो गई और ये लोग नहीं कर रहे, तो अपने भरूच के साइड में उसको वो प्रोग्राम करते थे, भगवत दर्शन का प्रोग्राम। 10,000 20,000 भक्त लोग, शिष्यगण सब लोग आते थे, पूरी दुनिया से विदेश लोग आते थे, बहुत बड़ा प्रोग्राम होता था। तो भगवत दर्शन का सब्सक्राइब करते हैं मंदिरों में आज लोग। अभी शायद 200-300 प्राइस होगा, कुछ साल भर का 300-350 है। कोलकाता से अभिराम ने सूचना दी कि प्रभुपाद का पासपोर्ट अंततः प्राप्त हो गया है और कोलकाता स्थित अमेरिकी वाणिज्य दूतावास अमेरिका जाने के लिए हरा कार्ड प्राप्त करने में सहायता करेगा। तमाल कृष्ण दौड़ा ऊपर गया और प्रभुपाद को बताया, एक शुभ समाचार लाया हूँ। शिल प्रभुपाद बिस्तर में लेटे हुए थे, किंतु समाचार की बात सुनते ही यह कहकर धीरे धीरे ताली बजाने लगे, शुभ समाचार देकर मुझे जिंदा बनाए रखो। क्या बोले प्रभुपाद? शुभ समाचार देकर मुझे जिंदा बनाए रखो। कैसे जिंदा रहेंगे प्रभुपाद, क्या बोलते थे? नहीं, क्या है लाइफ, प्रभुपाद जी बोलते थे मेरा लाइफ क्या है? बुक डिस्ट्रीब्यूशन। और शुभ समाचार में ये मतलब वो तमाल कृष्ण बोल लिया है कि वी कैन गो फॉर प्रीचिंग। वे पहले ही लंदन की बात सोचने लगे। उन्होंने कहा वहां के राधा कृष्ण विग्रह कितने सुंदर है, वे राधा लंडनेश्वर एक अबोध बालक है। शिल प्रभुपाद को भक्ति वेदांत मैनर का स्मरण हो आया। वे बोले, मेरे कमरे के समक्ष घास का मैदान भव्य है, मैं सोच रहा हूँ कि अच्छा समय आने वाला है। प्रभुपाद ने राधा लंडनेश्वर को कैसे प्राप्त किया, किसको पता है शॉर्ट में?
वो डोनर के घर में गए जहाँ विग्रह था, उठा लाए सीधा, हाँ ठीक है ठीक है, कुछ बोले नहीं, हाँ हाँ हम ले जा रहे हैं। तो उसके पीछे पीछे दौड़े वो लोग, डोनर लोग, फिर गाड़ी में रखा, हाँ किडनैप किया है, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, हाँ हाँ ओके ओके हम कर देंगे कर देंगे। और उनकी भी शायद थोड़ी उंगली तब टूटी थी तो उनको एक है ना, हाँ हमारे जो नोएडा के भी विग्रह हैं उनको भी ऐसा क्षति हुई, लेकिन प्रभुपाद जी वो सिस्टम रखे, आप कीर्तन करो, विग्रह ये करो। जब प्रभुपाद जी लंदन पहुंचे तो उनके शिष्यों को बड़ा आघात पहुंचा। उन्होंने कभी कल्पना भी न की थी कि प्रभुपाद इतने दुबले होंगे। देखा ना वीडियो में लास्ट लेसन, पता ही नहीं चलता प्रभुपाद जी है ना, वो ऐसा लगाते हुए उठा के लेके जाते ना पालकी में, कि इस अवस्था में कोई यात्रा भी कर सकता होगा। जो भक्त उनके स्वागतार्थ हवाई अड्डे पर गए थे उनके लिए यह हृदय विदारक अनुभव था। देखो विदेशी लोग भगवान को बाद में मानते थे, उनको भगवान पता नहीं था, वो प्रभुपाद जी उनके लिए सब कुछ थे, माता पिता भाई जो भी है सब कुछ। और इतना सच में उनको दुख लगा, जितना इंडियंस को दुख नहीं लगता ना उतना उनको दुख लगता है गुरु की हालत देख के, क्योंकि प्रभुपाद जी ने उनको नहाने, दांत घिसने से, टॉयलेट साफ करने से लेके साड़ी पहनाना, धोती पहनाना, दीक्षा देना, ब्राह्मण दीक्षा देना सब सिखाया था। अभी हमारे शिक्षा गुरु जब हमको ये सब सिखाए, इसलिए हमको शिक्षा गुरु प्रिय क्यों होते हैं, उन्होंने हमको बैठना उठना घिसना, दांत घिसना, पढ़ना सिखाया, फिर भी हम शिक्षा गुरु को छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं कोई कोई ऐसे। यहाँ तक कि जिन लोगों ने वृंदावन में प्रभुपाद के समाचार सुन रखे थे वे भी ऐसे परिवर्तन के लिए भावात्मक स्तर पर तैयार न थे। प्रभुपाद जी जब जाते थे वृंदावन के कुंजों में, गलियों में, तो माताएं प्रभु जी लोग रोते थे, व्रजवासी, प्रभुपाद जी का भक्ति प्रचार देख के, है ना। यद्यपि प्रभुपाद सदा की तरह या पहले से भी अधिक दिव्य थे, किंतु उन्हें इतना बदला देखकर भक्तों को सर्वप्रथम आघात पहुंचा। अब वे एक शक्तिमान ऋषि जैसे लग रहे थे जो मानवता के हित के लिए दीर्घकालीन तपस्या कर रहा हो, जो अपने शरीर में जीवित रहकर भी उस शरीर से परे हो गया हो। कुछ खाने पीने की चिंता ही नहीं थी, एक अंगूर खाते थे 7 दिन में, वो भी भक्तों की प्रसन्नता के लिए। वो बोलते थे मैं भीष्म पितामह बन गया हूँ, मुझे इच्छा मृत्यु है, कभी जाना चाहूँ तो जाऊँ, रुकूंगा तो रुकूंगा। अभी सोचो प्रभुपाद और रुकते तो 1990 तक भी रुकते तो, 78 में चले गए, 90 रुकते तो आज मतलब और जबरदस्त हो जाता। श्रील प्रभुपाद की लंदन यात्रा से भक्तों को उनके स्वस्थ हो जाने की बड़ी आशा हुई। ये जब आचार्य आते हैं डायरेक्ट गोलोक से, तब यही लक्षण ऑटोमेटिक लोग खींचे चले आते हैं। और एक दो नहीं, जैसे हमारे क्लास में एक होता है या कोई एक योग करता है, 2 योग करते हैं, उनमें से मधुमक्खी की तरह, छत्ते की तरह आके बैठ जाते हैं ऐसे। श्रील प्रभुपाद की लंदन यात्रा उन्हें स्वस्थ हो जाने की बड़ी आशा हुई। श्रील प्रभुपाद जन्माष्टमी के थोड़े देर बाद ही अमेरिका जाना चाहते थे। उनके इंग्लैंड में आने की तिथि के 2 सप्ताह बाद 6 सितंबर को जन्माष्टमी पड़ती थी। उन्होंने कहा मैं कुछ काल तक और जीवित रहना चाहता हूँ ताकि सब कुछ पूरा हो सके। तमाल कृष्ण ने पूछा क्या आप अपने भक्तों के साथ रहकर उन्हें प्रोत्साहित करके ऐसा करेंगे या वहाँ कोई विशिष्ट योजना है? श्रील प्रभुपाद ने कहा हाँ विशिष्ट योजना है, मैं वर्णाश्रम का सूत्रपात करना चाहता हूँ। प्रभुपाद जी की एक सेवा रह गई जो प्रभुपाद की इच्छा थी, क्या? वर्णाश्रम। और उसके लिए गुरु महाराज है अभी प्रभुपाद डिसाइपल, और सन्यासी है जैसे राघव महाराज, परम पूज्य भक्ति विकास महाराज। ये लोग फार्म कम्युनिटी बनाते हैं और उसमें गुरुकुल स्थापित करके वो प्रभुपाद जी का जो वर्णाश्रम, तो प्रभुपाद जी की बहुत इच्छा थी क्योंकि वर्णाश्रम के बिना तो सतोगुण आएगा नहीं, भक्त बनेंगे टिकेंगे नहीं, तो वर्णाश्रम बहुत जरूरी है। हमारे पेनिसुला फार्म में जीवन की सबसे बड़ी समस्या जो भोजन की समस्या है हल हो चुकी है। अभी किसी के पास गाय होगी, 2 गाय और 1 गुंटा या रहने के लिए 1 घंटा जगह है और 2-3 एकड़ जमीन है, सबसे सुखी हुई है। लेकिन आज किसान क्या कर रहे हैं, अपना जमीन बेच रहे हैं बिल्डर्स को, जमीन बेच के वहाँ वो फिर पहले यहाँ कितना खेत थे, अभी सब लाइन की लाइन, ये नगर वो नगर बन गए, पहले सब खेत था।
उन्होंने अपने जीवन उद्देश्य के महत्वपूर्ण अधूरे अंग के रूप में इस्कॉन फार्म समुदायों में आदर्श वैदिक सामाजिक पद्धति स्थापित करने पर विचार किया, किंतु लंदन में 2 सप्ताह तक रहने के बाद उन्हें उनके जन्मदिवस के एक दिन बाद उनकी तबीयत एकाएक और खराब हो गई। इंग्लैंड में आने के बाद यह पहला संकट था, अतः उनकी सारी योजनाएं अकस्मात बदल गई। पूर्व योजना के अनुसार अब अमेरिका न जाकर उन्होंने कहा कि मुझे भारत वापस ले चलो। उन्होंने बम्बई की बात की। उन्होंने कहा कि यदि मैं कुछ दिन और जीवित रहा तो बम्बई मंदिर का उद्घाटन देख सकूंगा। हम लोग यहाँ कुछ काल तक प्रतीक्षा करके बम्बई चल सकते हैं। मैंने उसके लिए इतना कठिन श्रम किया है। यदि मैं इसके उद्घाटन को देखकर मरूं तो मेरी मृत्यु अत्यंत शांतिपूर्ण होगी। देखो, हम इचलकरंजी जी का मंदिर है जिन्होंने बनाया, जो बना रहे हैं, और मान लो ओपनिंग के दिन उनको कहीं जाना पड़े सेवा में, है ना। समझ रहे हैं, जितना आप लोगों ने श्रमदान किया है, इतना मेहनत से मंदिर खड़ा किया है कांग्रेगेशन। तो प्रभुपाद जी की इच्छा थी कि मैंने बॉम्बे मंदिर में इतनी मेहनत की है, श्रम, तो मेरी मृत्यु अत्यंत शांतिपूर्ण, यदि मैं जीवित रहा तो फिर यहाँ आ सकता हूँ विदेश में। श्रील प्रभुपाद बम्बई गए, किंतु उनका स्वास्थ्य सुधरा नहीं। अतः उन्होंने घोषित किया कि इस प्रकार की गंभीर स्थिति में बम्बई रहने की अपेक्षा वे वृंदावन के कृष्ण बलराम मंदिर में लौट जाना चाहेंगे। तो प्रभुपाद जी की इच्छा थी कि लास्ट में कहाँ लौटे वापस, वृंदावन में शरीर त्यागे। तमाल कृष्ण ने कहा, लेकिन श्रील प्रभुपाद, यहाँ इन सब भक्तों का क्या होगा? वे इतनी निष्ठा से आपकी सेवा करते रहे हैं, वे आपके बिना मंदिर का उद्घाटन किस प्रकार कर सकेंगे? मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि जब सारे भक्त सुनेंगे कि आप वृंदावन जा रहे हैं तो वे भी वहां जाना चाहेंगे, वे यहाँ नहीं रुकना चाहेंगे। तब वे सब अपना अपना पद त्याग कर आपके साथ वृंदावन चलेंगे। महाराज को ये सवाल अभी खा रहा है, आप वृंदावन जाएंगे तो सब लोग मैनेजमेंट छोड़ के कहाँ जाएंगे? आपके पीछे पीछे वृंदावन जाएंगे। कभी कभी सन्यासी महाराज कोई शरीर छोड़ता है तो मैनेजमेंट बोलता है, बहुत बहुत कठिन निर्णय होता है, सब लोग जाना चाहते हैं महाराज की समाधि में, यही तुम नहीं जा सकते, यहाँ पे कौन संभालेगा, तुम यहाँ रुको पुजारी। तो बहुत कड़ा, सबसे टफ डिसीजन वो होता है किसी को गुरु महाराज की अंतिम दर्शन के लिए रोकना। लेकिन यहाँ पे तमल कृष्ण महाराज वही बोल रहे हैं कि अब मैनेजमेंट बहुत कठिन है, बहुत कठोर भी है, कभी कभी वो बोलना पड़ता है जो नहीं बोलना है, बोलना पड़ता है। श्रील प्रभुपाद ने कहा, तो उन्हें चलने दो, मुझे कोई आपत्ति नहीं। तमाल कृष्ण ने कहा कि यदि 1000 भक्त आपके साथ चले तो विश्व भर के इस्कॉन केंद्रों का कार्य धीमा पड़ जाएगा। प्रभुपाद ने पुनः कहा कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। तमाल कृष्ण ने पूछा कि क्या समस्त जीबीसी सदस्यों का आना अनिवार्य है? तो प्रभुपाद जी ने कहा हाँ। तमाल कृष्ण महाराज ने पूछा, सभी जीबीसी आ जाए? बोले हाँ, आने दो, क्या प्रॉब्लम है? मतलब लास्ट में प्रभुपाद जी ये सिखा रहे हैं कि इस्कॉन भगवान चलाते हैं, ये ब्रह्मांड है, ये सब भगवान चलाते हैं, हमारा आप नहीं चलाते हैं। लेकिन जब प्रभुपाद मैनेजमेंट करते थे स्टार्टिंग में तो बोलते नहीं ऐसे ऐसे करो, लास्ट में बोले उनके गुरु का अंतिम दर्शन भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। देखो लास्ट मोमेंट में ना आजू बाजू कौन लोग हैं वो भी मायने रखता है। एक सन्यासी थे, शरीर छोड़ रहे थे, तो बोले डॉक्टर साहब किसी को मत भेजना अंदर कीर्तन करने के लिए, मेरे गुरु महाराज आए तो ये अंदर छोड़ना, नहीं तो आप, मैं और फोटो भगवान का। तो फिर महाराज ने शरीर त्याग दिया, तो खाली फोटो रखा और डॉक्टर थे वहाँ, उस शांति में शरीर छोड़े। क्यों? अरे साइन करो लास्ट मोमेंट पे, अरे साइन करो, ये काम बाकी है, तुमको याद है तुमने ऐसा किया था, अभी भोगो। तो वो बेचारा कैसे भगवान की चेतना रखेगा? उन मरणाऱ्यांच्या आजूबाजूला पण चांगली लोक ठेवा, नहीं तो बोले प्रभु जी प्रॉपर्टी आपका सोना, वो 300 करोड़ का क्या करेंगे, गाय का क्या करेंगे? अरे मरते बोले प्रभुपाद बोले मैनेजमेंट करो क्या, बुक लिखो क्या करो, है ही नहीं। कृष्ण बलराम मंदिर के भक्तगण यह देखकर व्यथित थे कि 1 मास बाहर रहने पर प्रभुपाद की दशा इतनी बिगड़ गई थी। उनका कमरा उसी तरह पड़ा था जिस रूप में वे छोड़कर गए थे, बस उसमें से एक बड़ा सा डबल पलंग और लग गया था।
वे लेट गए और भक्तों ने पर्दे गिराकर बत्तियां धीमी कर दी। लगभग 5 मिनट तक वे आंखें बंद किए बिना हिले लेटे रहे। तमाल कृष्ण ने कहा, शिला प्रभुपाद अब आप घर आ गए हैं। तब शिला प्रभुपाद शांत लेटे रहे, हिले नहीं। फिर धीरे धीरे अपने हाथों को छाती पर लाकर उन्हें जोड़ लिया और कहा, धन्यवाद। ऐसा लगा कि उन्हें कुछ आराम मिला। तमाल कृष्ण ने फिर कहा, अब आप कृष्ण बलराम की देखरेख में हैं। शिला प्रभुपाद मुस्कुरा और थोड़ा सा हिलाया, कहा, हाँ, कृष्ण त्वदीय पंकज पंजरांतम। उनका इशारा राजा कुलशेखर की प्रार्थना की ओर था। हे कृष्ण, मुझे तुरंत मरने में सहायता दीजिए, जिससे मेरा मानस हंस आपके चरण कमलों के वृंत में से घिरा रहे, अन्यथा अंतिम श्वास के समय मैं आपको कैसे स्मरण कर पाऊंगा। इतनी सेवा प्रभुपाद करके हमको प्रभुपाद सिखा रहे कैसे अंत में भगवान का स्मरण करना कितना कठिन हो सकता है। शिल प्रभुपाद की स्थिति अनिश्चित थी, किंतु वे किसी न किसी प्रकार कृष्ण के नाम रूप लीलाओं या उनकी भक्ति के विचार में मग्न थे। शिल प्रभुपाद की स्थिति अनिश्चित थी, किसी न किसी प्रकार से कृष्ण के नाम रूप लीला उनकी भक्ति के विचार मग्न थे। प्रभुपाद ने पूर्ववत 9:30 बजे कृष्ण तथा बलराम के दर्शन करने जाने के लिए कहा, किंतु उनके सेवकों ने कहा कि आज आप विश्राम करें और कल से यहाँ कार्यक्रम प्रारंभ करें। इस पर प्रभुपाद बोले, जैसी तुम्हारी इच्छा। तमाल कृष्ण ने प्रभुपाद से पूछा कि क्या कविराज को बुलाया जाए, क्योंकि उन्होंने ही कहा था कि घर में कोई पति होना चाहिए, चाहे वो जैसा हो। प्रभुपाद ने सिर हिलाकर कहा, अब सारा प्रबंध स्वयं करो और मुझे कृष्ण बलराम का चिंतन करने दो। शिल प्रभुपाद के बुलाने पर जीबीसी के 2300 सदस्य पुनः वृंदावन में एकत्र होने लगे। वे भारी मन लिए आए थे, फिर भी प्रभुपाद के समक्ष आकर अपने प्रचार कार्य की रिपोर्ट देकर वे प्रसन्न हुए। प्रभुपाद उनकी रिपोर्ट सुनकर खुश थे और ऐसी अवस्था होने पर भी अपने नेताओं को पूर्ववत प्रोत्साहित कर रहे थे। अब देखना गुरु महाराज, ये कहीं भी सन्यासी के रूप में जाओ और आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन का स्कोर बताओ और प्रचार कार्य बोला, हमने सेंटर खोला ऐसा और इतने भक्त हैं, वो प्रसन्न हो जाएंगे। आप उनको पूछो कुछ खाएंगे पिएंगे, कुछ ले आओ, मेरी बीवी बहुत अच्छा बनाती है, मेरे पति विदेश से काजू लाए हैं, उनको मजा नहीं आएगा। प्रचार कार्य बोलने से बहुत खुश हो जाते हैं। वसुधा प्रभुपाद ने जीबीसी सदस्यों के इसलिए बुलाया था कि वे उनके लिए कीर्तन कर सके। अब वे पहले से भी अधिक डॉक्टरों की नहीं, अभी तो भगवान नाम की औषधि लेना चाहते थे। जब उन्होंने सुना कि उनके मित्र डॉक्टर घोष वृंदावन आकर एक क्लिनिक खोल रहे हैं और उनका उपचार करेंगे, तो उन्होंने सीधे इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, ये डॉक्टर आएंगे और कुछ देर मुझे बचाने की कोशिश करेंगे, मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे बचाए। डॉक्टर आने पर डॉक्टर आकर कौन म्हणतं का हो मला वाचायचं नाही, बोले प्रभुपाद जी बोल रहे हैं क्योंकि वो भगवान धाम जाना चाहते हैं। यदि डॉक्टर घोष अपना क्लिनिक खोलने के लिए आते हैं तो आए, किंतु मेरे उपचार के लिए नहीं। तमाल कृष्ण ने पूछा कि क्या हम वृंदावन के स्थानीय डॉक्टरों को बुला सकते हैं? प्रभुपाद ने कहा, नहीं, हम केवल कीर्तन के लिए तुम्हारी सलाह ले सकते हैं। तमाल कृष्ण सहमत हो गया कि कीर्तन सबसे ठीक रहेगा, क्योंकि इस तरह वे कृष्ण से सहायता की याचना करेंगे। श्रील प्रभुपाद ने कहा, अच्छा हो कि तुम मुझे बचाने के लिए कृष्ण से प्रार्थना न करो, अब मुझे मरने दो। देखो पढ़ने में ही कितना आनंद आता है। एक अपने मन से क्लास देना और एक पढ़ के क्लास देना, जमीन आसमान का अंतर है। इसलिए ज्यादातर हम बुक्स का आश्रय लेते हैं कि गतिविधियों का गलत अर्थ लगाते हैं, कि जिस प्रकार 2 पन्ने हो गए। जब ऋषिकेश को अविलंब वृंदावन पहुंचने का संदेश मिला हरिकेश को, तो उसने कह दिया था कि बुरे से बुरा के लिए तैयार रहो। उससे कह दिया गया था कि बुरे से बुरे के लिए तैयार रहो। उसने तुरंत अपने मुद्रक से संपर्क स्थापित किया, जो कोई पुस्तकें पूरी करने वाला था, और उससे कहा कि कल तक अग्रिम प्रतियां तैयार रखो। अतः भारत के लिए हवाई जहाज पर चढ़ते चढ़ते उसने जर्मन भाषा में श्रीमद् भागवतम के 2य स्कंद की नई छपी पुस्तक के तथा कृष्ण ट्रायोलॉजी नामक पुस्तक
और युगोस्लावियन भाषा में छपी श्री ईशोपनिषद पुस्तक प्राप्त हुई। हरिकेश ने भीतर जाकर प्रभुपाद को 7 नई पुस्तकें दिखलाई। प्रभुपाद ने तुरंत कृष्ण ट्रायोलॉजी का प्रथम खंड ले लिया, ऊपर उठाया और वे मुख पृष्ठ के राधा तथा कृष्ण के चित्र को देखते रहे। प्रभुपाद रो पड़े और उन्होंने आगे बढ़कर हरिकेश के सिर को थपथपाने के लिए आगे हाथ बढ़ाया। हरिकेश ने आगे आकर बढ़कर प्रभुपाद का हाथ यह समझकर पकड़ लिया कि वह इस शाबाशी के योग्य नहीं है। श्रील प्रभुपाद ने कहा वह यहाँ टाइप करते करते प्रभुपाद ने कहा वह यहाँ टाइप करते करते सड़ रहा था। श्रील प्रभुपाद ने कहा वो यहाँ टाइप करते करते सड़ रहा था। प्रभुपाद उस समय की बात कर रहे थे जब हरिकेश यूरोप में प्रचार करने जाने से पहले उनके सचिव थे। मैंने कहा कि तुम यूरोप जाओ, मेरे पास 10 सेवक थे। तुम सोचते थे कि मैं तुम्हें दूर भेजकर तुम्हारा अपमान कर रहा हूँ। नहीं, अब तुम समझे? हरिकेश ने सिसकते हुए कहा, हाँ समझा। श्रील प्रभुपाद ने कहा, मैंने सोचा यह बुद्धिमान बालक है, फिर यह क्यों यहाँ टाइप करते करते सड़ता रहे। देखो कभी कभी प्रेसिडेंट या गुरु महाराज कहते हैं तुम वहां जाओ, वहां सेंटर खोलो, तो हमको लगता है अपमान, हमको क्या कुछ आता नहीं, अपमान करके भेज रहे, ऐसा लगता है। लेकिन जो ने प्रभुपाद जी का बात सुना, पता है तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज चाइना नहीं जाना चाहते थे प्रचार के लिए, प्रभुपाद ने जबरदस्ती भेजा चाइना, जापान, उस तरफ। तो आज जब गुरु पूजा होती है प्रभुपाद की, वहां पे पहले गुरु पूजा होती है तमाल कृष्ण महाराज की चाइना में। जो हम प्रभुपाद की गुरु पूजा उसके पहले तमाल कृष्ण महाराज की होती, तो ये प्रभुपाद हम लोगों को देना चाहते थे उनके शिष्यों को। प्रभुपाद ने हर पुस्तक को देखा और कहा, देखो यहाँ पे लिखा है बुद्धिमान बालक। जो बुद्धिमान होते ना, गुरु महाराज उनको अच्छी सेवा में लगाते हैं, मैनेजमेंट, टाइपिंग, मीडिया और बुक लेखन और बहुत सारी चीजों में। और जो बुद्धिमान नहीं है वो बोलते मंदिर में रह के सेवा करो बस अपना। प्रभुपाद जी ने हर पुस्तक को देखा और कहा, छपाई तथा हर चीज सर्वोत्कृष्ट है। कितना बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। प्रभुपाद देख रहे, जैसे इधर भी देखो, जैसे सन्यासी गुरु महाराज को हमारे श्रेयस ने फोटो दिया प्रभुपाद जी का, क्या जरूरत थी महाराज को, कितने महाराज वरिष्ठ और ये टाइम इनको फोटो हाथ में रखे इधर गोद में प्रभुपाद जी का और सब बच्चे, तो उनके में कितना विश्वास हो गया महाराज के प्रति, भक्ति के प्रति, है ना। ऐसे प्रभुपाद छोटी छोटी बात पे ध्यान देते थे। छपाई तथा हर चीज सर्वोत्कृष्ट है। उन्होंने पूछा कि कितनी प्रतियां छपी है। हरिकेश ने बताया 1,20,000 कृष्ण ट्रायोलॉजी की, 60,000 श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंद की और 10,000 श्री ईशोपनिषद की। हरे कृष्णा। प्रभुपाद ने पूछा, क्या तुम इस ईशोपनिषद का वितरण कर सकते हो? कमरे में उपस्थित सारे भक्त जानते थे कि हरिकेश स्वयं अत्यधिक खतरा लेकर श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें पूर्व यूरोप के साम्यवादी देशों में वितरित करने का कार्य कर रहे हैं। यूरोप रशिया में मुश्किल था त्यावेळेस, पुस्तक बांटना बहुत कठिन था। कभी एक दिन टाइम मिले तो डबल रोड नमकीन ब्रेड पढ़ेंगे, उसमें सर्व भावना प्रभु के बारे में, वो तो सब आप लोग एकदम फायर होप हो जाओगे। जैसे सजाए काला पानी होती है, ऐसे भक्तों को पकड़ के वो जेल में डाल दिया, सजाए काला पानी। और प्रभु जी शाम को कभी बच्चों को वो क्लास करेंगे सद्भावना प्रभु का, डबल नमकीन ब्रेड पढ़ना चाहिए। अच्छा, हाँ चाइना में प्रचार करते हैं। अच्छा, हाँ नहीं रहे, प्रचार किया था संकीर्तन प्रभु। नोएडा में आए थे एक बार, हम मिले थे ना, बहुत अच्छे। 24 घंटा कीर्तन ही, कुछ नहीं, हाथ में करताल, बैठो। अरे क्या संत है अपने पास इस्कॉन में, एक से एक। थोड़े लेटे 2 घंटा बस, फिर करताल। और हमारे पदयात्रा के प्रभुपाद डिसाइपल भी अखिलधारा प्रभु, अखिलधर प्रभु भी ऐसे ही है। और क्या बाबा, हम बोलते इस्कॉन में भक्त नहीं, आप देखोगे ना पागल हो जाएंगे। हाँ
हाँ, ये प्रभुपाद डिसेबल भी है और उनके बाद भी ना ऐसे एक एक शिष्य है ना, हमको मालूम ही नहीं। कमरे में उपस्थित सारे भक्त जानते थे कि हरि के स्वयं, अच्छा यूरोप में बहुत खतरा होता था, क्योंकि आज भी देखो रशिया में आप जाके हरे कृष्णा करोगे ना सैफरन पहन के, पिछले साल ही महाराज को, परम पूज्य भक्ति विकास महाराज को 3 दिन जेल में डाला था। महाराज जी गए तो उन्होंने एयरपोर्ट से उठा लिया, किसी ने झूठ बोला था कि वो कुछ अपना इस्कॉनचं करायला येतात, प्रोग्राम बाहेर घेतला त्यांनी 600 लोकांचा। फिर वो लोग डायरेक्ट उठा के लेके गए। फिर 3 दिन बाद महाराज का वो जो बिहेवियर देख के या बुक्स देख के या महाराज के सर्वेंट या गुरु महाराज से उनका व्यवहार देख के उनका दिल पिघल गया। फिर 3 दिन बाद भारत से भी थोड़ी सहायता हुई मंत्रियों की उस लेवल पे। फिर बहुत रिस्क लेते हैं। पाकिस्तान में किसने प्रचार किया पता है? प्रभुपाद डिसाइपल सार्वभौम प्रभु। अभी प्रभुपाद जी क्या बोलते थे पता है? जो मुस्लिम कंट्री मध्ये प्रचार करतो रामाचा कृष्णाचा, त्याची चरणधुळी मी डोक्यावर घेईन. क्या बोलते थे? हाँ, बांग्लादेश गए थे और बांग्लादेश में ऐसे 2-3 मंदिर बड़े बड़े आज भी है जो उन्होंने स्थापित किए हैं। इसलिए प्रभुपाद जी क्या बोलते थे? जो मुस्लिम कंट्री में प्रचार करता है उनकी मैं चरण धूल लेता हूँ। आज आपको जो मुस्लिम कंट्री में जाके प्रचार करना है तो आपको लाल कपड़ा या धोती कुर्ता निकाल के एयरपोर्ट पे शर्ट पैंट में सेंटर तक पहुंचना पड़ता है। सेंटर में फिर आप धोती कुर्ता पहन के प्रचार करो, फिर बाहर निकलो तो शर्ट पैंट। लेकिन वो तो 16 साल पहले हमने जब देखा सन्यासी लोग आते थे दुबई में तो ऐसे आते थे। अभी अभी जब सन्यासी की और उम्र हो गई तो डरते नहीं है, अभी दुबई में सैफरन पहन के आते हैं, क्योंकि दुबई अभी हिंदू को बहुत प्रेम करते हैं। दुबई में ही है, बाकी दुनिया में या बाकी के आप शारजा, टोरंटो या अगर दूसरे जो मक्का मदीना काबा की तरफ देखोगे, हाँ सऊदी अरेबिया, कुवैत, वो लोग नहीं इतना ये करते, लेकिन दुबई हिंदुओं को बहुत प्रेम करता है खासकर। इसलिए प्रचार ही सार है, प्रचार करना ही सबसे बड़ी सेवा है। इसलिए भगवान बोलते ऐसे भक्त मेरे को प्रिय है। इसलिए हम पहला क्या पढ़ते हैं? नामापराध। भगवत नाम के प्रचार में जीवन समर्पित करने वाले भगवत भक्तों की ये ऐसे भगवत भक्त हैं। इतना जबरदस्त है ना, ऐसा पढ़ने से। और श्याम प्रभु बुक डिस्ट्रीब्यूशन है पंढरपुर आता पर 300-400 भगवदगीता श्याम प्रभु निकाल ले गए पढ़ के। ऐसा पढ़ के जाना आप एक रात पहले। हरिकेश ने प्रभुपाद को आश्वस्त किया कि वो इस पुस्तक को युगोस्लाविया में निश्चित रूप से वितरित कर सकेगा। प्रभुपाद ने कहा तो और अधिक छापो। वे पुस्तक उत्पादन पर विचार विमर्श कर रहे हैं। शिष्य राधा श्याम सुंदर की जय। निसंदेह पुस्तकें प्रभुपाद का जीवन तथा आत्मा थी। हरिकेश के इन नई पुस्तक सहित आने से प्रभुपाद को परम आनंद प्राप्त हुआ, जो हरिकेश तथा उपस्थित समस्त भक्तों तक फैल गया। सबों को पता था कि वे जो कुछ अनुभव कर रहे हैं वो प्रभुपाद के दिव्य आदान प्रदान था, और जब तक वे निष्ठावान बने रहेंगे तब तक वे मर नहीं सकते। क्या बने रहेंगे? हमको निष्ठावान रहना पड़ेगा प्रभुपाद के प्रति, इस्कॉन के प्रति, गुरु के प्रति। निष्ठावान मतलब क्या? 16 माला पहले, 4 नियम, मंगल आरती और प्रभुपाद की किताबें बेचना, वितरित करना, प्रसादी खाना। तब तक प्रभुपाद जी बोले वे मर नहीं सकते। हरिकेश ने कहा अब आपको स्वास्थ्य अच्छा होना है। प्रभुपाद ने कहा स्वास्थ्य? मुझे तो इस शरीर से कोई सरोकार नहीं है, शरीराशी मला काय देणं घेणं नाही। शिल प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। अच्छा बोलो क्या क्या सुना, एक एक लाइन बोलो, एक एक पॉइंट।